चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं, 2025 के अंदर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मेरे को पता है अलग अलग आपका आंसर हो सकता है, बट आज के टाइम में 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का केवल एक ही ट्रैप है जिसका नाम है ओपिनियन। बिल्कुल सही सुना आपने, इसका नाम है ओपिनियन। आज के टाइम में आपके दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, या न्यूज चैनल के ऊपर जो कॉमेडी वीडियो चलती रहती है ना, न्यूज चैनल पे जो आपको एडवाइस दिया जाता है, न्यूज चैनल पे जो अलग अलग डायलॉग लोग बोल रहे होते हैं, वो डायलॉग्स आपके लिए सबसे बड़े ट्रैप होने वाले हैं। आज के टाइम में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास के, जो आपको ये ज्ञान दे रहे होते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर में 30% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। एक काम करो, अभी ले लो इसको, अभी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लो। और ये आपको केवल आपके अगल बगल के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये न्यूज चैनल पर भी लोग बोल रहे होते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 10 साल में इतना रिटर्न दिया है, तो आने वाले 10 साल के अंदर में इतना रिटर्न तो दे ही देगा। और इसके बेसिस पे आप उस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। बट शायद आपको एक सच्चाई नहीं पता है कि आज के टाइम में जो आपको साइनिंग स्टार दिख रहा है ना म्यूचुअल फंड में, जो आपको साइनिंग स्टार दिख रहा है जिसमें 40% का 50% का आपको रिटर्न दिख रहा है, हो सकता है अगले ही साल वो सबसे नीचे आ जाए अपने कैटेगरी के अंदर। आपके सामने एक फेमस एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस म्यूचुअल फंड का नाम टाइप करिएगा। वो म्यूचुअल फंड आज से 2-3 साल पहले सबके पोर्टफोलियो में था, बड़े इन्वेस्टर्स से लेके छोटे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो हर साल लगभग 30% का, 40% का, 50% का रिटर्न दे रहा था। अब इसके वजह से लोगों ने रिटर्न देख के तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या बहुत सारे लोगों को ओपिनियन मिला होगा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। बट अभी के टाइम में, इस साल की बात कर रहा हूं 2025 की, अभी के टाइम में लोग उसको पोर्टफोलियो से निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको नाम पता चल गया होगा उसका, बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड था आज से कुछ टाइम पहले। बट यहां पे एक बात सोचने वाली है कि आखिर में उस म्यूचुअल फंड के साथ हुआ क्या। देखिए, उस म्यूचुअल फंड में कोई गड़बड़ी नहीं है, आज भी वो म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही परफेक्ट है। गड़बड़ी किसके अंदर है? जो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जो उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख के एंटर किए थे ना उस म्यूचुअल फंड में, वही आज के टाइम में उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल रहे हैं। म्यूचुअल फंड को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको गलत बोल रहा हूं जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम के अंदर में। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको केवल म्यूचुअल फंड्स का नाम नहीं बताने वाला हूं, उसके साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं, वो म्यूचुअल फंड किसके लिए बना हुआ है और कितने टाइम तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है उस म्यूचुअल फंड के अंदर, ये भी सब कुछ मैं बताने वाला हूं। सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। सितंबर 2025 के अंदर में वो कौन से टॉप के 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बने हुए, जिसमें आप आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूं, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स होने वाले हैं, तो जिन भी मैं म्यूचुअल फंड्स का नाम लेने वाला हूं, अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ना रिटर्न के पीछे भागना बहुत ही आसान है। आप किसी भी ऐप को ओपन करिए, वहां पे आपको टॉप की म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे जो पिछले 1 साल के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आने वाले 2 साल, 3 साल बाद भी वो म्यूचुअल फंड टॉप पे ही रैंक करने वाले हैं। तो रिटर्न के पीछे भागना बहुत आसान है, बट असली म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर वही होता है जो रिस्क और मार्केट साइकिल को अच्छे समझ ले। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कैटेगरीज के बारे में, जिन कैटेगरीज के फंड्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, आज के टाइम में ना एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में रिटर्न का मैजिक आपको केवल 3 ही जगह दिखने वाला है। एक का नाम है मिड कैप, एक का नाम है स्मॉल कैप एंड एक का नाम है फ्लेक्सी कैप। ये 3 ऐसी कैटेगरी है ना म्यूचुअल फंड की, जहां पे आप लंबे टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बट इसकी केवल एक शर्त है, इस शर्त को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इस शर्त को नहीं मानते हैं तो आप भूल जाइए कि आप इसके अंदर पैसा बना भी पाएंगे। इसका नाम है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप मार्केट गिरावट को झेल पाएं, तो आपके लिए 3 कैटेगरी नहीं बनी हुई है। आपके लिए वीडियो नहीं बना हुआ है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप 1 साल 2 साल के बाद म्यूचुअल फंड को क्विट कर देते हैं केवल ये देख के कि वो पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अब ये तो मेरे को रिटर्न देगा ही नहीं, अगर आप ये सोचते हैं ना, तो आप प्लीज इस वीडियो से दूर हो जाइए। आपके लिए वीडियो नहीं बनी हुई है। आप इस वीडियो को एंड तक तभी वॉच करिएगा जब आप लंबे टाइम तक पेशेंस रख के पैसा इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो आज के टाइम की चैलेंजर्स होती हैं, बट लंबे टाइम में ये हो सकता है कि मार्केट की लीडर बन जाए। आज के टाइम में जो आप कंपनी देख रहे हैं ना, टॉप 50 कंपनी के अंदर, टॉप 10 कंपनीज के अंदर, आप रिलायंस को देख रहे हैं, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये जो आपको जाइंट कंपनी दिख रही है ना, जो आज के टाइम में मार्केट की लीडर बन के बैठी हुई है, ये एक टाइम पे मिड कैप कंपनी थी, एक टाइम पे स्मॉल कैप कंपनी थी, बट इन्होंने ग्रोथ किया है, इन्होंने ग्रोथ किया और ग्रोथ करके आज के टाइम में मार्केट की लीडर बन पाई है। सोचिए, जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले इन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो आज के टाइम
टाइम में कितना पैसा बना के बैठे होंगे। कैसे बना के बैठे होंगे? क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा है। वैसे स्मॉल कैप कंपनी होती है, स्मॉल कैप को तो कोई जानता भी नहीं है, मिड कैप को तो लोग जानते भी है। मिड कैप के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बट स्मॉल कैप की कंपनी बिल्कुल फेमस हो ही नहीं पाती है, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है ना कि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो डूब सकती है। ऑब्वियस सी बात है, डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप कंपनी का, माइक्रो कैप कंपनी का, बट वही कंपनी होती है जो सबसे ज्यादा पैसा बना के देती है लंबे टाइम के अंदर में, मिड कैप से भी ज्यादा पैसा बना के देती है। अगर कोई अच्छी स्मॉल कैप कंपनी चल गई अगले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर में, तो अपने सेक्टर की लीडर बन सकती है, हो सकता है मार्केट की भी लीडर बन जाए। बट अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो फ्लेक्सी कैप इकलौती कैटेगरी है ना जो सबसे अलग है मिड कैप से, स्मॉल कैप से, लार्ज कैप से, मल्टी कैप से। ये सबसे अलग कैटेगरी है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर को फ्रीडम मिल जाता है और यहां पे वो इन्वेस्टर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है जिसको अलग अलग म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, जिसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे म्यूचुअल फंड नहीं रखने, केवल एक ही म्यूचुअल फंड रखना है, तो फ्लेक्सी कैप को उठा के रख सकता है। ये एक बिगिनर इन्वेस्टर और एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है फ्लेक्सी कैप की, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन को चूज नहीं करना पड़ता है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, फ्लेक्सी कैप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता है। जो फंड मैनेजर होता है वो उसके अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरावट आने वाला है, स्मॉल कैप मिड कैप में भारी गिरावट आने वाला है, तो लार्ज कैप में एलोकेशन कर लेगा। अगर लार्ज कैप में लग रहा है कि रिटर्न नहीं बन पा रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन को बढ़ा देता है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग वो अपने पोर्टफोलियो को चेंज करता रहता है। अब हम बात करने वाले हैं उन 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप एंड एक फ्लेक्सी कैप से। तीनों कैटेगरी से मैं एक एक म्यूचुअल फंड उठाने वाला हूं। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड कैप फंड के बारे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 10% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से बीट किया है। यहां पे देखिए ध्यान से, बेंचमार्क ने -6% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने -2% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, बट इसने देखिए लगभग 10% का रिटर्न दिया है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, लगभग 25% का रिटर्न दिया है 6 महीने में, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर मैं और शॉर्ट टर्म में आऊं, 3 महीने की बात करूं, तो लगभग आपको 5% का रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड कैटेगरी ने लगभग आपको 1% का रिटर्न दिया है। अगर 2 साल की बात करें, लगभग 31% का रिटर्न है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 28% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें, तो लगभग यहां पे 21.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर एक ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है, शॉर्ट टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी। अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रैंकिंग के बारे में बात करें, तो 10 साल के टाइम पीरियड में पूरे मिड कैप कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के टाइम पीरियड में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के टाइम पीरियड में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल और 1 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 महीने के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रही है कि ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी यानी कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है, और टॉप में से भी 1 नंबर पे रहने वाला म्यूचुअल फंड है मैक्सिमम टाइम के अंदर में। वहीं पे अगर हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के एसआईपी के बारे में बात करें, तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में लगभग 4 लाख रुपए हो जाती एंड लगभग आपको 22.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, वो भी एसआईपी के अंदर में। बहुत ही बड़ी बात होती है, वो भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 40% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 242% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसके पोर्टफोलियो में कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले साल फंड मैनेजर ने बहुत ही कम बदलाव किया है। इक्विटी की बात करें, 98% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 48 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 7% है, मिड कैप की 30% एंड स्मॉल कैप की 20% है। ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, बट उसके बावजूद भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लार्ज कैप में बहुत ही कम पैसा है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको बीएससी दिखेगा, बीएससी लिमिटेड, जो कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। ग्लेनमार्क दिखेगा जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। स्विगी दिखेगा, एलएनटी दिखेगा, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड जिसका लगभग 4% का वेटेज है, जेके सीमेंट का लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। वोलेटिलिटी लगभग आपको कैटेगरी एवरेज के बराबर ही दिखने वाला है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से कम गिरावट देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.5 का है, कैटेगरी एवरेज का केवल 1.1 का है। तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है, और फ्यूचर में भी आप इस म्यूचुअल फंड से उम्मीद कर सकते हैं जैसे इसका परफॉर्मेंस है। अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसके अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप पिछले 1 साल के टाइम पीरियड
में लगभग -0.12% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बुरी तरीके से बीट किया है, क्योंकि बेंचमार्क ने -8% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने -4.5% का रिटर्न दिया, मतलब दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। और यही सबसे मेन रीजन है जिसके वजह से इस म्यूचुअल फंड को मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किया है, स्मॉल कैप के अंदर ऐड किया है, क्योंकि गिरावट के टाइम में ना ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। 6 महीने की बात करें, लगभग यहाँ पे 23% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें तो लगभग यहाँ पे 3% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने माइनस में दिया है और कैटेगरी ने 0.5% का रिटर्न दिया है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में आसानी से बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। अगर 5 साल की बात करें, लगभग 30% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की, तो लगभग यहां पे 20% का रिटर्न दिया है। लगभग बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप के रैंकिंग के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग यहां पे 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के टाइम पीरियड में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने में, तो लगभग 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 महीने में लगभग 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने कैटेगरी के अंदर टॉप 5 के लिस्ट में तो रहता ही रहता है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट से भी बचाता है एंड लंबे टाइम में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके भी दे सकता है। वहीं पे अगर हम एचडीएफसी स्मॉल कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में लगभग 3,70,000 रुपए के बराबर हो जाती एंड लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 10% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 110% का है। मतलब एक चीज तो साफ दिख रहा है कि इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करता है फंड मैनेजर। इक्विटी में 91% पैसा है, अदर्स के अंदर लगभग 9% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 82 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 3% है, मिड कैप की लगभग 4.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 62% है। ऑब्वियस है यहाँ पे फंड मैनेजर को मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, इसके अंदर आपको स्मॉल कैप की कंपनी ही ज्यादा दिखने वाली है। टॉप 10 कंपनीज के अंदर सबसे ऊपर आपको फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 5% का वेटेज है। उसके बाद है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसका लगभग 4% का वेटेज है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन कंपनीज के अंदर आपको मेरी बात सुन के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये सुन के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं होता है। कल हो सकता है म्यूचुअल फंड इसको पोर्टफोलियो से निकाल दे, पूरा का पूरा शेयर ही बेच दे, बट आपको इसके बारे में पता भी ना चले। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आप इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में अगर बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी कम दिखने वाली है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज के बराबर है, मतलब गिरावट लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको दिखने वाला है। इसीलिए आपको लंबे टाइम के अंदर में लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है। फ्यूचर में भी आप इस म्यूचुअल फंड से उम्मीद कर सकते हैं। एंड आखिरी में बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, और जो फंड है उसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें, लगभग 23% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें, लगभग 27% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर, 2 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर एंड 1 साल की बात करें तो लगभग अपने कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 22% का है, केवल 22% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 165% का है। मतलब यहां पे भी साफ साफ दिख रहा है कि फंड मैनेजर ज्यादा पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 80,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इक्विटी में 88% पैसा है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 51 होने वाले हैं। लार्ज कैप की 60% कंपनी है, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है लार्ज कैप के अंदर। मिड कैप की 2.5% है एंड स्मॉल कैप की लगभग 4% है। अब देखिए, लार्ज कैप में 60% वेटेज होने के बावजूद भी ये फंड आज के टाइम में अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये फंड मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करता है, अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करता है। इसीलिए फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लंबे टाइम में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, ऑब्वियस सी
बात है, इसमें लार्ज कैप कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। वैसे ये लार्ज कैप कंपनी ज्यादा होने वाली है। एंड आखिरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए कितना ज्यादा कम है, 9.8 का है। इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत ही कम दिखने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा की बात करें कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब आपको गिरावट भी कम दिखने वाला है। शार्प रेशियो देखिए 1.63 का है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है। एंड फ्यूचर में भी आप इस म्यूचुअल फंड से उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा बेटर है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है और तीनों म्यूचुअल फंड के एनालिसिस को आपने ध्यान से देखा है तो अब मैं आपको समरी देने वाला हूं। देखिए मिड कैप म्यूचुअल फंड यानी कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के बारे में हमने बात किया था। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ की बात कर रहा हूं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, अगर आपका गोल अगले 10 साल 15 साल 20 साल का है तो आप इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को देख सकते हैं। वहीं स्मॉल कैप की बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो अगर आपके अंदर जिगरा है पेशेंस रखने का तभी आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में आइएगा, नहीं तो आप उस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। ज्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिख सकती है, गिरावट भी आपको दिख सकता है। बट लंबे टाइम में अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जिसके अंदर हमने बात किया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अगर आप स्मार्ट और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए और आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना चाहते हैं कि मेरे को लार्ज कैप में जाना है कि स्मॉल कैप में जाना है कि मिड कैप में जाना है, अलग अलग म्यूचुअल फंड आप लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप ऑल वेदर फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप सबसे परफेक्ट फंड होने वाला है क्योंकि गिरावट के टाइम में आपके पोर्टफोलियो को बचा कर रखेगा एंड लंबे टाइम में आपको एक डिसेंट रिटर्न दे सकता है। लगभग 16 से लेकर 17-18% का आप इस फंड से उम्मीद कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया रिटर्न वो पास्ट का था, तो पास्ट के बेसिस पे आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करना है। हाँ, फ्यूचर के अंदर आप इन म्यूचुअल फंड से उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाए जैसे इनका परफॉर्मेंस है आज के टाइम में। बट कोई भी यहाँ पे बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि लंबे टाइम के अंदर में उतना ही रिटर्न मिलने वाला है जितना ये अभी तक देते आ रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो डिसीजन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।